हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ एक और चीज़ दिखा रही हूँ। जैसा कि भारत क्या हर दुनिया में हर जगह एक ही समस्या सबसे ज़्यादा हो गया है, सभी लोगों का बाल झड़ रहा है। तो सभी अपने बालों से बहुत परेशान हैं कि मेरा बाल झड़ जा रहा है, मैं क्या लगाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे बाल काले नहीं हो रहे हैं और मेरे बाल में झड़े जा रहे हैं, कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब औषधि पौधे हैं। ऐसे बहुत सारे धरती पे औषधि पौधे हैं जिनकी हमें जानकारी नॉलेज है ही नहीं। अब ये सब हम लोगों की जानकारी हम लोगों के हुआ है, हमारे जैसे दादा हुए, दादी हुए, हमारे पापा हुए, इन लोगों को उनके दादा दादी से पता चला तो वो हम लोगों को बताए हैं। तो अब हम लोग अपने नई पीढ़ी को बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भंगरेल है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसका काम बहुत ही है। जैसे कि बहुत लोगों के शरीर में वो सफ़ेद दाग हो जाता है, नहीं छूटता है, तो इसका रस निकाल के, इसको पीस के उसको पीना चाहिए। उससे जो सफ़ेद दाग होता है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। सेकंड, इसका अगर बाल आपके काले नहीं हो रहे हैं, तो आप बाल अपना काला करना चाहते हैं, तो इसकी सारी पत्तियों को जड़ के साथ या फिर जैसे भी आप इसके मतलब पत्तियाँ इनकी रहें, इनकी जड़ रहें, तने रहें, फूल रहें, इन सब चीज़ को खूब अच्छे से इनका पेस्ट बना के आपको, अगर आप ऐसे ही रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपके बाल जो होंगे, पहली फर्स्ट ये कि ये झड़ेंगे नहीं और नेचुरली काला होंगे। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई भी नहीं कि हाँ हम लगा लिए, हमको इन्फेक्शन हो गया, हमको खुजली होने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब औषधि पौधे हैं। अगर आपने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे तो आपने देखे होंगे, जहाँ तक मैंने पिक्चर देखा हुआ था उसका नाम था बजरंगी। तो वो कुछ बंजारों के टाइप से बना हुआ था, तो जो जंगल में वो रहते थे, तो वो जंगली लोगों को पता रहता था, उनको मतलब जो राजा थे या फिर अंग्रेज बोल सकते हैं, अंग्रेज लोग उन लोगों को मारे पीटे थे, बंदी बनाए हुए थे। तो उन लोगों को बहुत सारे चोट लगे हुए थे, तो उसमें एक डॉक्टर आया था, तो बाकी लोगों का तो दवाई किया और बाकी लोगों का दवा नहीं किए। तो जब उसको दवा देने के लिए लोग गए, तो वो सब उनको मना कर दिया, बोले उनकी दवा की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद से ठीक हो जाएंगे। तो बोला ऐसे क्यों? हम बोले आप सुबह आइएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब जो हीरो था, जब वो सुबह आया तो देखिए सभी मतलब आदिवासी जिसको सब लोग कैद किए थे, सभी के चोटों पे दवा लगा हुआ था। तो जब वो लोग बोले कि ऐसा क्यों, ये तो सब स्वस्थ हैं, लोगों को कोई इन्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें बोला गया कि इन लोगों को जंगली जानवरों को जंगली हर चीज़ के बारे में लोगों को पता है, कौन सा पेड़ औषधि है, कौन सा पेड़ कैसा है, कौन सा दवा चोट पे काम करेगा, और ये अपने आप से अपना खुद की दवाई कर लेते हैं। इनको डॉक्टरी की या फिर बाकी चीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सच बात है कि हमारे धरती पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज हमको है ही नहीं। हमारे दादा परदादा उसी का यूज करते थे, न कि हम लोगों की तरह सुई दवाई या फिर बाकी चीज़ें लिया करते थे। तो ये सब चीज़ है। अब ये सब चीज़ लोग, आप देखेंगे कि मेडिकल शॉप हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो उसमें इसका पेस्ट मिलता है, इसका चूर्ण मिलता है भृंगराज ही। अभी आप प्रचार भी देखेंगे, कंपनी वाले को भी पता है, वो उसमें डालते नहीं हैं, लेकिन प्रचार उसी का करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये सब चीज़ें गुण होता है। आप जितना भी एडवर्टाइज आप देखेंगे, उसमें सभी में कहीं एलोवेरा रहता है, तो कहीं मेथी रहता है, तो कहीं कलौंजी रहता है, यानी किसी न किसी राइस वाटर रहता है। तो ये सब चीज़ों का प्रचार दिखाता, तो क्यों दिखाते? क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ ये सब चीज़ कारगर होता है, हम अपने कैसा पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों को डाल के वो अपना प्रचार बढ़ाते हैं, अपना सैलरी बढ़ाते हैं। तो जब वो सब हम लोग उनका यूज करके हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, तो हम उनको यूज करके अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। और ये सब अधिकतर गांव में पानी की जगह, पानी के स्रोत पे, और ठंडे मौसम में, हर बारिश में, कहीं पे भी 24 महीने ये मिल सकता है, और ये फ़ायदा भी करेगा, हमारी स्किन वगैरह सबसे ये फ़ायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। फिर मैं आपको फिर और कुछ वीडियो नया बना के दिखाऊंगी। और ये सब जड़ी बूटियाँ हर जगह अवेलेबल होता है, बस पहचानने की ज़रूरत होती है। और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।